प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस जोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 5 का वीडियो नंबर, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम पिछले 2 वीडियो में करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का 5.2 चैप्टर का 3rd पार्ट। अध्याय 5 का जो है 3rd पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 to 10 क्वेश्चन करवाया था। आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ 10 के बाद 11 से 20 तक के जो शेष क्वेश्चन रह गए थे, मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ध्यान से पहले पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कहता है एक एपी दिया हुआ है। यहाँ पे एपी दिया हुआ है। एपी हमारा 3, 15, 27, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के स्क्रीन पे। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से, मतलब एन जो है 54वां पद से 132 अधिक होगा? तो इस एपी में सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर और एन, ये 3 चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि प्रथम पद है हमारा 3 हो जाएगा और सारवंतर हो जाएगा। जब हम लोग 15 में से 3 को घटाएंगे ये मेरा डी निकल जाएगा, चूँकि डी निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो इस तरह से डी मेरा हो गया 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 हमारा डी हो गया। तो ए और डी यहाँ निकल गया मेरा। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर बोल रहा है 54वां पद कौन सा बोल रहा है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो सबसे पहले हम लोग 54वां पद निकाल लेते हैं कि 54वां पद होगा क्या। तो A54 निकालते हैं। A54 निकालने का सूत्र है, ऐसे हम लोग A प्लस N माइनस 1D करके निकालते हैं, तो भी हमारा A जो है वो 3 है और N 54वां पद यानी N हो जाएगा ये 54, उसमें से 1 को माइनस करेंगे और D जो है हमारा 12 है। तो इसके बाद 3 प्लस ये आ गया 53 इंटू 2, वही चीज़ 12, सॉरी, D हमारा 12 है। तो वही चीज़ को यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ 854 जब निकालना हो तो एक कम करके हम लोग लेंगे A प्लस 53D और सीधे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई भी पद हो, जैसे A16 निकालना हो तो A प्लस 15D हम लोग ले करके निकाल सकते हैं। उसी तरह हमारा जब A ज्ञात है 3 और D मेरा यहाँ पर ज्ञात है 12, तो A 54वां पद हमारा निकल जाएगा यहाँ पर। कैसे? A54 जब निकालेंगे तो लिख सकते हैं A प्लस 53D। तो यहाँ से A हमारा 3 हो गया और 53 इंटू D है हमारा 12। जब इसको गुना करते हैं तो ये हमारा 3 प्लस 636 इज इक्वल टू, जब 636 में से 3 का ऐड करते हैं तो मेरा 3 का जब ऐड करेंगे तो 639 प्राप्त होता है। इस तरह से A54 पद मेरा ज्ञात हो गया यहाँ पर 639। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो इसके लिए मतलब मान लेते हैं AN पद होगा जो A54 से 132 अधिक होगा, ये हम लोग मान लेते हैं। तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा पद एन हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो AN पद 54वें पद से 132 है, हम लोग यहाँ मान लिए इसको। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो A 54वां पद मेरा 639 आ गया है प्लस 132, ऐड करने से आ गया 771। उसके बाद 771 आ गया, मतलब AN जब आ गया 771, इसके बाद हम AN यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं।
तो ए एन इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ एन हमको निकालना है और ए एन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान से पुट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 171 ए एन का मान है और 3 प्लस एन माइनस वन डी, चूँकि एन हमको निकालना है, एन ही निकालना है। तो यहाँ पे 3 इधर क्या चीज़ में है, 3 प्लस में है, अगर ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 171 में हम लोग जब 3 को माइनस करते हैं, 171 माइनस 3, तो मेरा 771 में से 3 को माइनस करते हैं तो मेरा 768 आ जाता है। उसी तरह से इधर n माइनस वन बचा, n माइनस वन के गुणे में 12 है और 768 है। इसको आप लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसको ये साइड आसानी होगी। और फिर यहाँ पे ये 12 गुणे में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा 768/12। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो काटने से मेरा प्राप्त होता है 64। इधर आ गया 64, 768 को 12 से काटेंगे तो 64 आ गया। कैसे आया, अगर हम 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चौके 8, और 6 से इसको जब काटते हैं तो 6 तिया 8, 6 छक 36 और 2 इधर चला गया, 6 चौके 24। इस तरह से हमारा 64 आ गया। इसको काटने इस तरह से हम लोग काट सकते हैं, और जब डिवाइड करने पे मेरा आ गया ये 64। तो n माइनस वन आया 64, तो n माइनस वन इक्वल टू 64 आया। n जब निकालेंगे तो ये इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो इस तरह से हमारा जो है एनवा पद ए एन जो 64वां पद होगा, ए 65वां पद, वो जो है वो 132 अधिक होगा 65वां पद। इस तरह से इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 65वां पद जो है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया 65, n इक्वल टू 65। 65वां पद जो है हमारा 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर 65 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है 12 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच दिया हुआ है। 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वां पद क्या होगा, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 2 AP है, तो एक AP को हम लोग मान लिए, एक AP के प्रथम पद को A मान लिए और दूसरे AP के प्रथम पद को A डैश मान लिए। तो इस तरह से, और सार्व अंतर, चूँकि दोनों का सार्व अंतर समान दिया हुआ है तो सार्व अंतर को D ही मान लेते हैं। दोनों का सार्व अंतर हमारा सेम है, तो सार्व अंतर को यहाँ पे लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, D मान लिए हम लोग, चूँकि दोनों का सार्व अंतर समान है। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 100वां पद जो है 100वें पद का अंतर, दोनों AP समान है और दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है। तो A100 माइनस A डैश 100, ये हमारा 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो AP दिए हुए हैं, एक के AP को मैंने A माना प्रथम पद को, और दूसरे AP के प्रथम पद को मैंने A डैश माना, और दोनों का सार्व अंतर सेम है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर होता है उसको हम D माने। अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों के 100वें पदों का अंतर, यानी A100 माइनस A डैश 100 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो हमको 1000वां पद निकालना है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। A100 यानी A प्लस 19D,
पिछले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ। ये 19 कैसा है एक बार फिर से आप लोग समझ लें। ए 100 यानी एन मेरा 100 दिया हुआ है, यानी ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 99d, ये हो गया। वही यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ए प्लस 99d, और एक है मेरा ए डैश प्लस 99d हो जाएगा। ये आप लोग सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। ब्रैकेट को कभी कभी छोड़ देते हैं स्टूडेंट लोग, जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे, क्योंकि ये माइनस जो है यहाँ भी गुण होगा और ये यहाँ भी चला जाता है। तो सेकंड स्टेप में आप लोग देख सकते हैं माइनस यहाँ भी आया हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो ए प्लस 19d और ए डैश माइनस 19d इक्वल टू 100, ये मेरा डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ से हमारा 19d और 19d दोनों कट गया, चूँकि एक प्लस में एक माइनस में कटता नहीं है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये दोनों मतलब जीरो हो गए। तो हमारा बचा ए डैश ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से ये हमारा निकल गया। नेक्स्ट पूछ रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000 इक्वल टू क्या होगा, वही हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालते हैं। ए 1000 यानी ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 999d 999d। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, ये हमारा ए डैश प्लस 999d। उस तरह से ये सेम आ गया मेरा 999d और 999d, ये जीरो हो गया कट कर, और फाइनल मेरा आ गया ए प्लस ए डैश। तो इस तरह से ए प्लस ए डैश इक्वेशन 1 में हम लोग माने थे 100, और वही चीज़ फिर से आ गया। तो 100वें पद का अंतर जो है 100 है, तो 1000वें पद का भी मेरा कितना आ गया, 100 ही आया। इस तरह से मेरा डिफरेंस 100 आया, और इसका फाइनल आंसर ये हो गया। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8803999056 पे जो है आप हमें भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशंस आपको दूंगा, और अच्छे से एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यहाँ सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। जिस अंक की छोटी संख्या पूछे उससे एक कम 0 1 पे हम लगा देते हैं। 3 अंक की पूछ रहा है तो हम लोग जो है 3 अंक का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ 2 0 दिए 1 पे। अगर 4 अंकों की पूछेगा तो 1 पे हम लोग जो है 3 0 दे देंगे, इस तरह से। और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितना होती है, 999। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो हम लोग उतना 9 दे देते हैं। 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 टू 9 दे देते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो हम लोग पहले इसका एक सीरीज निकाल लेते हैं, एक एपी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 100 से 999 तक हम लोग को जाना है। इसके बीच ही 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम चलें 100, ये 3 अंक की संख्या है, 102, 103, 104, यहाँ तक तो ये 3 अंक की संख्या है, बट 7 से विभाज्य नहीं है। तो हमको लेना है 105 से। इसको 7 से जब डिवाइड करते हैं तो ये मेरा डिवाइड हो जाता है 15 बार में, ये 7 से डिवाइड हो जाता है, 15 से 105 होता है। तो 105 से जो है 105 से हम स्टार्ट करेंगे, 105। उसके बाद हम लोग जब आगे जाते हैं 7 अधिक जाते हैं तो 112, फिर 7 जाते हैं तो 119। इस तरह से हमारा सीरीज प्राप्त होता है। फिर इसमें 7 को ऐड करेंगे, 9 7 16 6 हाथ में 1 2 126। इस टाइप से हमारा सीरीज प्राप्त हो जाता है, ये एपी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। और लास्ट में जाते हैं, लास्ट हमारा 999 तक जाना है। तो ये तो 7 से विभाज्य नहीं है। यहाँ से जब नीचे आते हैं तो 994 जो है अंतिम पद, ये 7 से डिविजिबल है। तो हमारा अंतिम जो है 794 हो गया एन।
ए एन और ए जो हो गया वो 105 हो गया। और सार्वंतर यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 7 हो गया, चूँकि सबके बीच में 7 का डिफरेंस है। तो सबसे हमारा ए पी प्राप्त हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मेन मकसद जो था हमारा ए पी प्राप्त हो गया। ए पी में ए प्राप्त हो गया और ए कितना हो गया 105, और डी हो गया मेरा 7, और ए एन हो गया 994। ये सारी चीज़ निकल गए। तो हम आगे जो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने पद 7 से विभाज्य होंगे, मतलब हमारा एन निकालना है। जब भी पद की बात करें कितने पद, तो हमको एन निकालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से एन निकाल देंगे। ए एन दिया हुआ है हमारा, ए एन 994 दिया हुआ है, और ए जो है 105, एन माइनस 1D। तो बिल्कुल भी फार्मूला पे बैठाएंगे, पूरे चैप्टर में हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। ये ए प्लस एन माइनस 1D पर बैठा है, इसको फिर मैंने सॉल्व किया। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। इसको जो है सॉल्व किया हम लोग। तो ये इधर क्या चीज़ में है, ये हमारा ये प्लस में है, तो इसको जब ऑपोजिट साइड में लाएंगे तो 105 मेरा माइनस में हो गया। तो 994 में 105 को माइनस कर देते हैं, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 8 और ये 8 बचा। इस तरह से इधर 889 आ गया। और 889 आने के बाद अब देखिए इसको आप लोग सीधा करके यहाँ पे लिख लेंगे, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 889 है। यहाँ से जब n माइनस 1 को हम निकालते हैं तो 889/7 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग काटते हैं, इसको कट करते हैं तो कितना आ जाता है, 7 1 7, एक बचा इसमें, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, उसके बाद 2 4 बचा 18, 14 4 18 4, और 7 7 49, तो मेरा 127 आता है। तो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया 127, और n इधर माइनस में है तो ये साइड में जाकर के प्लस में हो गया। इस तरह से n बराबर 128 मेरा फाइनल आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था कि 100 से 999 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 127 ऐसी संख्याएं होंगी इनके बीच जो 7 से मेरा बिल्कुल डिविजिबल होंगे। इस तरह से मेरा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 128। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। सबसे पहले आप गुणज को समझिए, गुणज क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल्स गुणज। जैसे 4 के गुणज, तो 4 का गुणज 8, 4 का टेबल में जो भी आ गया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, डॉट डॉट डॉट, जितना 4 से 4 के टेबल में आएंगे। और 4 का टेबल ऐसा नहीं कि 40 तक होता है, फिर 4 से इसको गुना करेंगे, फिर 4, मतलब ये बढ़ता रहता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 10 से 250 के बीच कितने 4 के कितने गुणज हो जाएंगे। तो यहाँ पहले हम लोग का पहला अप्रोच है, पहले एपी प्राप्त करना। ऐसा लैंग्वेज का क्वेश्चन हो तो एपी और एपी बना रहे हो तो सबसे पहले हमारा पहला अप्रोच होना चाहिए कि सीरीज को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले सीरीज प्राप्त किए, सॉल्यूशन को आप लोग थोड़ा समय यहाँ सॉल्यूशन किए, तो हमारा पहले यहाँ सीरीज प्राप्त हुआ। पहला अप्रोच 10 और 250 के बीच 4 के गुणज के लिए एपी, ये एपी हमारा सीरीज प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले 4 10 से चलते हैं, तो 10 11 12, 10 और 11 को छोड़कर 12 ऐसा पहला पद आया जो 4 से डिविजिबल होगा, ये 3 बार में डिविजिबल, मतलब कि पहला जो गुणज होगा 4 का वो 12 होगा। उसके बाद चलते चलेंगे 16 20, इस तरह से 250 से 250 तो नहीं होगा, उसके नीचे जब आते हैं तो 248 जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 62 बार में ये डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है। तो इस तरह से हमारा ए एन जो यहाँ प्राप्त हुआ 248 अंतिम पद प्राप्त हो गया ए एन।
और जहाँ ए मेरा है 12 और एन हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस, चूँकि सबके बीच में 4 का डिफरेंस है। और ऐसे कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल भी सकते हैं, 16 में से 12 को माइनस किए तो हमारा 4 आ गया, फिर 20 में 16 को माइनस करेंगे तो भी 4, मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह का इक्वल होता है किसी भी एपी में। तो ए मेरा 12 हो गया, डी 4 हो गया, डी अर्थात सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, एन हो गया 248। इस टाइप से हम लोग को यहाँ निकालना है, एन निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग निकाले थे एन, इसमें भी निकालना है। तो इसमें एन निकालने के लिए तो पहले एन हमारा 248 दिया हुआ, एन का फार्मूला ये होता है, और ए जो है 12 है और एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा निकालना है तो एन का वैल्यू यहाँ पे छोड़ देंगे। अब कैलकुलेशन ठीक उसी तरह से करेंगे, 12 जो है इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो गया यहाँ पे। उसके बाद एन माइनस 1 इंटू 4 बचा, है ना, और इसको जब हम लोग माइनस किए, यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो 236 आ गया। और उसके बाद एन माइनस 1 इंटू 4 जो है 236 हो गया। और एन माइनस 1 निकालते हैं, 236/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20, 3 बचा, 4 9 36। इस तरह से ये मेरा जो है एन माइनस 1, एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 5 बार में लगाएंगे तो मेरा 4 पचे 20 आ गया, 236। लोग ध्यान से देखें कैसे काटे हैं, 4 पचे 20, यहाँ बचा 3 और 4 9 36। तो ये मेरा एन माइनस 1 59 आ गया। एन माइनस 1 जब 59 आया तो एन इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया, तो ये मेरा 60 आ गया। तो इस तरह से वी कैन से दैट देयर आर 60 टर्म्स विच इज़ मल्टीपल्स ऑफ 4। यानी हमारे ये क्वेश्चन में क्या बोला था, हाँ, 10 से लेकर 250 के बीच ऐसी 60 टर्म्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। So I hope you will be understand my answers. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीरीज भी दे दिया आपका। बोल रहा है एन के किस मान के लिए 2 समांतर सीढ़ियों इतना और इतना, 2 सीरीज यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि एनवें पद बराबर होंगे, मतलब दोनों का ए एन जो है कब इक्वल हो जाएगा वो हमको निकालना है इसमें। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ए पी तो दे दिया है यहाँ पे, इसका ए और डी भी दे दिया है। तो हम इसका पहले एक इक्वेशन निकाल लेते हैं इसके माध्यम से। तो ए इतना एन माइनस 1, चूँकि हमको एन प्राप्त करना है, इसमें मेरा जो अप्रोच है वो एन प्राप्त करने का है, तो हम पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट एपी से ये इक्वेशन आ गया मेरा, समझे कैसे आया। प्रथम पद 63 है और एन माइनस 1 इंटू डी, एन तो निकालना है हमको, एन तो दिया हुआ है नहीं, एन हमें प्राप्त करना है, और डी जो है 2 है। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ए एन इक्वल टू जो आया 61 प्लस 2n आ गया, 61 प्लस 2n। उसके बाद नेक्स्ट जो है द्वितीय एपी जो है, दूसरा एपी दिया हुआ है मेरा 3, 10 और 17। यहाँ से फिर से मैंने जैसे इक्वेशन 1 को निकाला 61 प्लस 2n, उसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे। तो ये मेरा इक्वेशन 2 जो आया, सेकंड इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन 2 होगा, फर्स्ट लिखा गया है, सॉरी माफ़ करेंगे। तो ये मेरा आ गया -4 प्लस 7n, इस तरह से 1 और 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों एपी के एन के मान कब इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों एन आया तो हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे, और जो एन का वैल्यू होगा वही पद जो है एन पद इक्वल होगा। तो इस तरह से
फर्स्ट और सेकेंड पद को जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब इक्वल करते हैं, ये एनवा पद बराबर है, चूँकि इसीलिए ए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को देखें आप लोग ध्यान से, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल किया है, और इक्वल करने के बाद जो एन टर्म है उसको हम लोग एक तरफ ले आए, एन को एन की तरफ, और जो डिजिट है वो अंक उसको एक तरफ ले आए। इस तरह से मेरा 7 में से 2 गया तो इधर 5 बच गया। इसको आप लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं, 2n इक्वल टू इधर 65 आ जाएगा हमारा। तो ये घटा करके आया 5n इक्वल टू 65। इस तरह से इस प्रकार देख रहे हैं, n इक्वल टू आया 65/5। इसको काटेंगे तो 13 × 5 = 65, 13 बार में हमारा कट गया। इस तरह से वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 13वां पद होगा वो n जो होगा an, 13वां पद का an, दोनों AP का जो an में 13 बार में जो डिजिट आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब AP का 13वां पद जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। इस तरह से आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा n इक्वल टू 13वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपके बीच है। स्क्रीन पे आपको बिल्कुल साफ क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन को आप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दे दिया A3 इक्वल टू 16। उसके बाद A7 बोल रहा है, A7 बोल रहा है कि A7 5वें पद से 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब A5 से 12 अधिक है। यानी दूसरा मेरा इक्वेशन जो आएगा A7 माइनस A5 बराबर 12। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको ध्यान से समझें। इक्वेशन 1 में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 हमारा यहाँ दे दिया है। इक्वेशन 1 साफ है कि A3 जो है वो 16 है, यानी A प्लस 2D हमारा 16 है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 को आप लोग ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन 2 देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया गया है कि A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। तो इसको मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ तक मैं क्लियर किया हूँ, 7वां पद बोल रहा है, यानी आप पहले लिख लें A7, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A5 से ये जो पद है वो 12 अधिक है। और इसीलिए ये जो इक्वेशन इसका आएगा A7 माइनस, ये इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा A5 इक्वल टू 12। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली इस टाइप से, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ है A प्लस 6D, 7 है, A7 है तो x प्लस 6D माइनस, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ये माइनस है तो आप ब्रैकेट देना यहाँ नहीं भूलेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो A प्लस 4D, चूँकि A5 है तो A प्लस 4D लिखा, ये मेरा 12 हो गया। ये 12 अधिक है तो ये मेरा 12 ए साइड में बच गया हर चीज़ में। इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के लिए मैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं इस सॉल्यूशन को बता दिया हूँ। आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ही समझ में आएगा। आप सिर्फ छापने का प्रयास करेंगे तो मैथ नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप वीडियो को देखकर, या तो वीडियो को ही नहीं, आप कोई भी टीचर्स आपको अगर समझाते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझकर बिना छापे खुद से बनाने का प्रयास करें तो काफ़ी समझ में आता है। तो यहाँ पे ये स्टेप को सॉल्व करके आप लोग किसी भी तरह से ले आएंगे। तो मैंने सॉल्व किया है, तो A से 1 कट गया और 6 और 4, 6 में से 4 गया तो 2D बचा, और 2D इक्वल टू 12 है, और D इधर गुने में इधर जाके जब भागा में हो जाएगा तो 12/2, 2 × 12, मतलब D जो मेरा सार्वंतर आ गया वो 6 आ गया। सार्वंतर 6 आ गया तो समीकरण 1 जो था 1 हम लोग माने थे, A प्लस 2D इक्वल टू 16, इसमें D का मान पुट करेंगे
तो ये मेरा ए निकल जाएगा। तो ए मेरा निकल करके आया, ए निकल करके आया यहाँ पे फाइनली ए बराबर 4 निकल करके आया। ए 4 निकल गया, ए निकल गया और डी निकल गया। ए और डी निकलने के बाद इसमें हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन में निकालना था एपी ज्ञात करना था हमको, एपी निकालना था। तो ए और डी निकल जाने के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो ए और डी का सिर्फ ज़रूरत होता है हमको एपी का सीरीज प्राप्त करने में। तो यहाँ पर देखें, एक प्रथम पद हमारा ए यानी कि ए आया 4, तो 4 हो जाएगा। द्वितीय पद होता है ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी जो मेरा आया है 6 आया है, तो 6 4 10 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पद ए3 निकालेंगे तो ए प्लस 2d यानी 4 प्लस 6 दूनी 12, ये हो जाएगा मेरा 12 4 16। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारा एपी का जो सीरीज प्राप्त हुआ 4 10 16 22 डॉट डॉट, इस तरह से हमारा एपी का सीरीज प्राप्त हो जाता है और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखें 17 नंबर क्वेश्चन है एपी का, एक एपी दिया हुआ है, एपी का जो है सीरीज यहाँ प्राप्त है, एपी का सीरीज यहाँ पे दे दिया गया है और अंतिम पद जो है वो 253 दिया हुआ है। तो इसका 20वां पद निकालना है, मतलब A20 हमको निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से समझें। यहाँ AP दे दिया है, AN दे दिया है 253 और ये N दिया हुआ है कि हमारा 20वां पद क्या होगा वो हमको निकालना है। 20वां पद निकालना है यानी A20 निकालना है। तो सबसे पहले हमको A चाहिए, A यहाँ प्राप्त हो गया हमारा, D भी प्राप्त हो गया, D भी निकाल सकते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 5 जो है वो D हो जाएगा। अब N निकाल लेना है, इसमें हमको N भी दिया हुआ है 20। तो यहाँ प्रथम पद की ओर A बराबर 3D इतना, परंतु अंतिम पद हमारा 253 है और N जो है हमारा 20 दिया हुआ है। तो A20 निकालना है हमको। तो A20 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस N-1 यानी 20 - 1 19 D हो जाएगा, जो कि यहाँ मैं लिख रखा हूँ A। अब जो है A और एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। मतलब यहाँ से जब हम लोग जा रहे हैं 3 8 13 डॉट 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 253, मतलब यहाँ से हमको पीछे आना है, 20 पद पीछे आना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि 20 पद पीछे आना है तो D हमारा जो है, अगर पीछे साइड से चलेंगे तो D हमारा माइनस में चलेगा, क्योंकि जैसे 2 4 6 एक सीरीज लेकर के हम जा रहे हैं तो इसके बीच में मेरा 2 का डिफरेंस है। अब 8 से बोलेंगे 2 पद इधर, तो 2 पद इधर, ये माइनस में चला जाएगा ना, तो D जो है हमारा चेंज कर जाएगा, D का मान यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। चूँकि हमको पीछे का पद निकालना, अंतिम पद से पीछे आना है, इसीलिए D जो है यहाँ प्लस में था, बट यहाँ चूँकि अंतिम पद से D ऋणात्मक हो जाएगा, तो D का मान यहाँ ऋणात्मक हो गया है। और D का मान ऋणात्मक हो गया और A हमारा चेंज कर जाएगा, चूँकि हम लोग पीछे सीरीज से चल रहे हैं तो A हमारा अंतिम पद हो जाएगा, शुरू वाला A नहीं लेंगे। तो इसीलिए A बराबर हमारा यहाँ 253 हो जाएगा और N जो है वो 20 है। अब समझ गए होंगे आप लोग। तो A20 यहाँ से निकाल देना है। तो A20 इक्वल टू लिख सकते हैं, A20 इक्वल टू A प्लस 19D, और यहाँ से A जो है चूँकि अंतिम पद से निकालना था और अंतिम पद दिया हुआ था, इसीलिए अंतिम पद हमारा A हो जाएगा। तो A प्लस 19 और ये हमारा जो D है वो माइनस में ऋणात्मक में हो जाएगा, तो इसको गुना करने से आया, यहाँ पे हमारा आ गया 19 को 5 से गुना करेंगे 95। इस तरह से 253
-95, जब इसको माइनस करेंगे तो 158 मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 158। मतलब अंतिम पद से जो 20वां पद इधर आए हम लोग, इधर 20 पर माइनस में नीचे आए, वो हमारा 158 हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर हमारा 158 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझें, स्टेप वाइज और लिखते चलें। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ, किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन है और क्या निकालना है, इतना समझने के बाद हमारे क्वेश्चन आधा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वो तय हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एपी के चौथे और 8वें, मतलब A4 प्लस 8वें A8, ये दिया हुआ है मेरा 24। और छठे, पहला इक्वेशन इससे मेरा निकल जाएगा। दूसरा है कि छठे यानी A6 प्लस और 10वें यानी A10 पदों का योग 44 है। इससे हम दो इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों को सॉल्व करके A और D निकालेंगे। इसके बाद जो भी बोलेगा वो हम इसका AP प्राप्त कर सकते हैं, N प्राप्त कर सकते हैं, सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ठीक उसी तरह से सॉल्यूशंस यहाँ है। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है एक AP का सीरीज निकाल देना है। AP का 3 पद निकालना है। तो एक पद निकालने के लिए A और D हमें मालूम होना चाहिए। तो A और D इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं। कैसे वो देखें ध्यान से। देखिए पहला इक्वेशन जो बोला है कि चौथे और 8वें पद का योग 24 है। तो यहाँ हम ले लिए चौथा और 8वां पद यानी A प्लस 3D, और थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको, A प्लस 3D और A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A मेरा 2A हो गया और 7 और 10D हो गया। इस तरह से 2 को कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ यहाँ 5 बचा और इसको डिवाइड कर दिए तो ये 12 आया। A प्लस 5D हमारा 12 आया है। उसके बाद A प्लस 5D इक्वल टू 12, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। जस्ट A6 और A10 यानी A प्लस 5D, ये दोनों का योग जो है 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से A6 को A प्लस 5D लिखें, A10 को A प्लस 9D। एक कम करके हम लोग लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं वो मैं बता चुका हूँ। ये मेरा 44 आ गया। उसके बाद A और A को ऐड किए तो 2A आ गया, और ये हमारा 14D आ गया बराबर 54। इस तरह से ये 2 जो है फिर यहाँ से कॉमन लिया, 2 को इधर डिवाइड किए तो मेरा 22 आ गया। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन मेरा आया ये A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब दो इक्वेशन हमारे प्राप्त हो गए। दो इक्वेशन तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, विलोपन विधि से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो सेम टर्म को हम लोग घटा देंगे। संगत पद को जब घटा देते हैं इक्वेशन 1 में से, मीन्स 2 को घटा दें, आप किसी भी तरह से घटाएं, यहाँ घटाया हुआ है। तो आप विलोपन विधि पढ़े हैं या प्रतिस्थापन जो भी पढ़ें, बेहतर होगा आप विलोपन विधि का यहाँ यूज करें। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ दो इक्वेशंस, मेरा पहला इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है A प्लस 7D इक्वल टू 22, और नेक्स्ट जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है वो A प्लस, पर मैं इक्वेशन देख लेता हूँ, A प्लस ये इक्वेशन A प्लस 7D इक्वल टू 22 प्राप्त हुआ है। यानी A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5D इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो इसको जब हम लोग माइनस करते हैं विलोपन विधि से तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज हो जाएगा, इससे ये कट गया और ये आया -2D, और इधर घटाएंगे तो माइनस ये 0 और ये 10 आ जाएगा, यानी 2 बचे 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब D हमारा 5 आ गया।
और डी का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करने से हमारा ए का वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से डी हमारा 5 आ गया, डी 5 आ गया और ए जो आ गया -13 आ गया। तो ए और डी निकलने के बाद हम लोग जानते हैं ए पी का जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से सारा 3 पद निकालना था। ए पी का सीरीज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं चाहे जितना भी टर्म का निकालना हो। तो ए और डी प्राप्त हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या किए हैं, ए पी का टर्म निकाल दिए हैं। ए इतना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से ए पी का जो सीरीज आया मेरा यहाँ पर क्या आ गया, -13 -8 -3, 3 पद तक निकालना था। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। लैंग्वेज क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को सरलता से समझना है। क्वेश्चन बोला है सुब्बा राव ने 1995 में डी 5000 की मासिक वेतन पद पर कार्य किया। मतलब वो जो है 5000 उनका वेतन था। अब वेतन यहाँ पे बोला मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ जाता है। मतलब कह सकते हैं ये हमारा डी दिया हुआ है सीरीज का, प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये बढ़ जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से सीरीज कैसे प्राप्त करते हैं। प्रथम वर्ष था 5000, द्वितीय वर्ष हो गया 200 बढ़ गया, यानी 5000 + 2, ये हमारा हो गया 5200। तृतीय वर्ष फिर बढ़ गया तो 5400। इस तरह से हमारा एक सीरीज प्राप्त हो जाएगा एपी। और फिर बोलता है किस वर्ष का वेतन 7000 हो जाएगा। तो किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा, अर्थात हमको एन निकालना है यहाँ पर। एन मतलब कि वर्ष की संख्या, वर्ष का जो है किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा, 200 बढ़ करके। तो हमारा देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन में, ये 200 बढ़ रहा है डॉट ये अंतिम हमारा 7000 कब हो जाएगा। मतलब ए एन जो है 7000 दिया हुआ है, यही निकालना है कि किस वर्ष होगा, एन निकालना है हमको इसमें। तो ए 5000 है, डी 200 है और ए एन है 7000। तो ए निकल गया, डी निकल गया, ए एन निकल गया। तो हम एन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं टी एन टर्म का यूज करके। जनरल टर्म जो हमारा फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन हमारा दिया हुआ है 7000 और ए 5000, एन निकालना है और डी 200 दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि n - 1 इक्वल टू 2000/200, यहाँ से 2 शून्य कट जाएंगे। तो n - 1 मेरा 20 आ गया, तो n बराबर 21 आ गया। कहने का मतलब 21वां साल जो है, 21वां वर्ष ऐसा होगा जो उनका वेतन 200 बढ़ करके 7000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से 21 साल के बाद उनका वेतन, यानी किस वर्ष में, तो 1995 से चले थे हम लोग। क्वेश्चन को अंतिम तक आप ध्यान से समझें। 1995 ईस्वी से 21 वर्ष अधिक, तो 21 वर्ष इसमें जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है 6, 9, 2, 11 के एक हाथ में 1, 9 और एक 10 के 0 हाथ में 1 और 1 और 1 2। मतलब 2016 में उनका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। यही हमको निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बोलता है कि रामकली ने किसी वर्ष की, क्वेश्चन को समझें, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत में वो 1.75 रुपये की बढ़ोतरी करती है, बढ़ोतरी की गई। मतलब प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपये बचाया, अगले सप्ताह में 5 + 1.75 बढ़ाया, फिर नेक्स्ट सप्ताह में 5 + 1.75 + 1.75, ये सा बढ़ता गया। तो इस तरह से
हमारा एक सीरीज प्राप्त हो जाएगा। फिर बोलता है यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है इतना है, मतलब एन दे दिया है, तो हमको एन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन में सीरीज को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। तो सीरीज हमारा प्राप्त हो गया, प्रथम सप्ताह में 5, सेकेंड सप्ताह में इतना, और थर्ड सप्ताह में 8.50। इसी तरह एन जो है किसी सप्ताह में वो एनवें सप्ताह में एन 20.75 बचाती है। तो इस तरह से हमारा सीरीज प्राप्त हो गया और डी प्राप्त हो गया और एन प्राप्त हो गया। एन निकालना है, ठीक पिछले क्वेश्चंस में मैंने जिस प्रकार से बताया ठीक उसी प्रकार से इसमें एन का फार्मूला हम लोग यूज किए। एन दिया हुआ है, 5a है, डी दिया हुआ है। इस तरह से इसको सॉल्यूशन करने पे प्राप्त होता है हमारा ये n-1 इंटू 1.75, और ये 5 इधर हमारा प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया, तो ये घटाने के बाद मेरा आ गया 15.75, और इधर जो है ये गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा n-1 कट करके आया 9। इसको आप लोग काटेंगे तो ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हट ही जाएगा और 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसको काट करके देख लेंगे, आएगा 9, और n-1 जब 9 आया तो n जो हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या बोला था, हाँ n निकालना था कि किस सप्ताह में उसकी बचत जो है वो 20.75 रुपये हो जाएगी। तो 10वें सप्ताह में उसका बचत जो है वो 20.75 हो जाएगी 10वें सप्ताह में। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर्स में हम लोग 20 क्वेश्चंस को ये जो सेकेंड थर्ड पार्ट का था वो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं।